আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে हम हैं तो ही तुम हो, हम नहीं रहेंगे तो वो तो बैठे ही हैं सब सिस्टम लेकर के। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये मुख्यमंत्री 5 दिन के धरने पर थी और धरने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये क्या ड्रामा है, रोज चले आते हो यार तुम लोग, हमारे पास कोई काम नहीं है क्या, तो अब ये धमकी वाला वीडियो आया है जिसमें मुख्यमंत्री बतला रही हैं कि भाई देख लो क्या होगा हिसाब किताब। देखिए, मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं इस समय वो इतनी बेचैन हैं, इतनी हड़बड़ी में हैं। आप देखिए ना दर्शकों, जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक अगर ईडी कोई जांच करने के लिए पहुंचती हैं तो वहाँ मुख्यमंत्री जी अपने डीजीपी को लेकर के वहाँ बदमाशी करने के लिए पुलिस वालों के साथ उनके हाथ से फाइल छीन कर ले जाती हैं। ममता बनर्जी किसको डरा रही हैं, किससे डरा रही हैं, इसमें बोलने बताने को बहुत कुछ बचा नहीं है। दोस्तों, ईरान में इजराइल और अमेरिका बम गिरा रहे हैं। इस बमबाजी के बीच हम लोगों से बहुत कुछ छूट जाता है, शायद आप लोगों से भी बहुत कुछ छूट जाता होगा जो देश में हो रहा है। विदेश में इतनी हलचल है कि देश में जो हो रहा है उस पर कई बार आपका ध्यान जाता ही नहीं। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने एक तरह से वेस्ट बंगाल में रह रहे किनको चेतावनी दे दी है, चुनौती दे दी है, आप अपने आप समझ लीजिए। उनका बयान यह है कि भाई अगर हम नहीं रहेंगे तो एक जो कम्युनिटी है वो तैयार बैठी है और वो तो झुंड में आते हैं और झुंड में आते हैं वो 2 मिनट में आपका 12 से 13 बजा देंगे। हम हैं इसीलिए आप बचे हुए हैं। ये बयान सुबह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। जी हां, तो एक तरह से वेस्ट बंगाल में सीधे सीधे चुनौती दे दी गई है आम वोटर को, बंगाल के नागरिक को। ये उस बंगाली बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो बंगाल का प्रबुद्ध जन जो है, उसको भी एक चेतावनी है कि ज्यादा इधर उधर की बात मत करना। हम हैं तो ही तुम हो, हम नहीं रहेंगे तो वो तो बैठे ही हैं सब सिस्टम लेकर के। ममता बनर्जी किसको डरा रही हैं, किससे डरा रही हैं? एसआईआर की प्रक्रिया जब से बंगाल में हुई है ममता बनर्जी बेचैन है। बेचैन इस कदर हैं कि अब खुलेआम धमकी दी जा रही है। बेचैन इस कदर हैं कि बार बार टीएमसी का ग्रुप किसी न किसी तरीके से रोज नए नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि क्या हम बंगाल के एसआईआर के अलावा कुछ और हमारे पास काम ही नहीं है। लेकिन बावजूद इसके बार बार बंगाल की सरकार और टीएमसी के लोग नई याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार में भी बहुत बवाल हुआ और जिस समय बंगाल में एसआईआर हो रहा है उसके साथ देश के बाकी भी राज्यों में एसआईआर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बवाल बंगाल में है। अब तो एक तरह की सीधी चुनौती दे दी गई है कि क्या बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी को कुछ ऐसा नुकसान हो रहा है जो राजनीतिक तौर पर उनको दिख रहा है और वो अब सीधे मतदाता को, आम नागरिक को ही धमकाने लगी। दर्शकों, मेरा नाम है प्रकाश ललित, हमारे साथ हैं सहयोगी राहुल चौधरी जी। राहुल जी, अब तो सीधे बोला जा रहा है कि 12 नहीं 13 बज जाएगा अगर मैं नहीं रहूंगी तो। और अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये बंगाल के जो दर्शक हमारे हैं, अगर कोई देख रहा है तो जो आपने अपनी आंखों पर जो पट्टी बांध रखी है, कानों में कुछ घुसाया हुआ है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर आपने मुंह पर कुछ लगा लिया है कि आप बोल नहीं सकते। देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम आप सुन तो सकते हैं, आप देख तो सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी वो किस लेवल तक जाकर के बंगाल की जनता को मूर्ख बनाते हुए बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। आप बड़े विकास की बात करते हो, आप बड़े अनुशासन की बात करते हो,
आप लंबे समय से 15 साल आपके शासन को हो गए हैं, लेकिन आप बंगाल की जनता को उस बीमारी से आज तक बाहर नहीं निकाल पाई, जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लड़कर, वामपंथियों से लड़कर आप सत्ता में आई थी। जो वामपंथियों का हथियार था वही आज आपका हथियार है। इसको देख करके यह लगता है कि आपने केवल अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए सब कुछ किया है, बंगाल की जनता से आपका कोई मतलब नहीं है। हाल फिलहाल जो कुछ बंगाल में हुआ है प्रकाश जी, देश की राष्ट्रपति थी ये जो कि जी हम तो दलितों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं, हम आदिवासियों के साथ हैं, आदिवासी हैं सब सन्नाटे में है ना। उनके प्रोग्राम का जो वेन्यू था वो चेंज कर दिया इन्होंने, और जब राष्ट्रपति वहां पर गई उन्होंने जाकर के कहा कि हमें तो कुछ और बताया गया था कि जी वहां पर जगह नहीं है, और ना वहां ये मुख्यमंत्री पहुंची ना उनका कोई मंत्री पहुंचा। ये किस हद तक, अरे वो राष्ट्रपति हैं इस देश की, वो किसी पार्टी की नहीं है। आप ये समझो दर्शकों, अगर आप हमारा वीडियो बंगाल में देख रहे हैं तो आपके राज्य की हालत ये है कि एक दौर में लोगों ने कहा, कांग्रेसी लोगों ने कहा कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो मतलब अब बंगाल का मतलब, वेस्ट बंगाल का मतलब है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी ही वेस्ट बंगाल है। आप लोगों ने अगर ये एक्सेप्ट कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। वो तो कह रही हैं, सीधा कह रही हैं कि वो खड़ी हैं उस भीड़ के सामने, जो भीड़ आपको काटने पर आमादा है, जो भीड़ आपको 2 मिनट में सफा चट कर देगी, 12 से 13 कर देगी आपको, वो हैं। इसीलिए आप बचे हुए हैं, इसीलिए किसी तरह के प्रपंच में मत फंसिए, उनको वोट देते रहिए, वो आपको बचाती रहेंगी। सवाल है वो आपको किससे बचा रही हैं, और एसआईआर की प्रक्रिया से ये बेचैनी क्यों है आपकी मुख्यमंत्री में? ये बेचैनी मुख्यमंत्री में इसलिए है कि ये तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं, ये मालदा जैसे इलाके, ये तमाम जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, इन इलाकों में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें ममता बनर्जी को पता है कि किसका नाम कट रहा है। ममता बनर्जी जो बार बार बेचैन होकर जा रही है सुप्रीम कोर्ट कि नहीं नहीं इनका नाम जोड़ दीजिए, ये नाम नहीं कटना चाहिए, गलत लोगों का नाम कट गया है, विस्थापित लोगों का नाम कट गया है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जांच हो जाएगी इस बात की, सही होगा तो फिर से ऐड हो जाएगा। यही तो चुनाव आयोग भी कह रहा है, लेकिन ये बेचैनी है कि बेचैनी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में दाल गल नहीं रही है तो अब मामला धमकी तक आ गया है। ये इसीलिए आ गया है क्योंकि आपको याद होगा राहुल जी, जब बिहार में बहुत ज्यादा बवाल मचाने लगे ये लोग, एसआईआर एसआईआर एसआईआर, बिहार के वो सीमांचल के इलाके जो वेस्ट बंगाल से सटे हुए हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है, उस 4-5 इलाकों में जैसे किशनगंज, पूर्णिया, इन इलाकों में राहुल जी जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोगों पर आधार कार्ड है 130। बड़ा अजूबा नहीं है, आदमी है 100, आधार कार्ड है 130। तो ऐसे ऐसे आंकड़े सामने आए और बताया गया कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बवाल भी सीमांचल के इलाकों में हुआ, क्योंकि वहां जबरदस्त डेमोग्राफिकल चेंज था। वेस्ट बंगाल की ही अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं राहुल जी कि जो आबादी बढ़ने का दर है और जो मतदान, वो क्या कहते हैं, मतदाता सूची में जो नाम बढ़े हैं, मान लीजिए कि व्यक्ति की संख्या या जनसंख्या बढ़ी है 20% की दर से, लेकिन मतदाता सूची में जो नाम जुड़े हुए हैं वो 70% तक हैं, 80% तक हैं। कहां से आ गए लोग? ये जो जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ेगा उसी रेशियो के आसपास मतदाता सूची बढ़ेगी, लेकिन मतदाता सूची है एक्सेसिव नंबर है। अब वही जांच हो रहा है। ये तमाम सीमांचल के इलाकों से जो बिहार से विस्थापित हुए लोग भागते गए, कुछ नेपाल भाग गए, कुछ बंगाल भाग गए, वही अफरा तफरी वेस्ट बंगाल में मची हुई है। लोग गए हैं, हमने विजुअल चलाए हैं, दुनिया ने देखे हैं। मुख्यमंत्री 5 दिन के धरने पर थी, और धरने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये क्या ड्रामा है, रोज चले आते हो यार तुम लोग, हमारे पास कोई काम नहीं है क्या, तो अब ये धमकी वाला वीडियो आया है जिसमें मुख्यमंत्री बतला रही हैं कि भाई देख लो क्या होगा हिसाब किताब। देखिए, मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं इस समय वो इतनी बेचैन हैं, इतनी हड़बड़ी में हैं। आप देखिए ना दर्शकों, जब से एसआईआर की शुरुआत हुई है तब से लेकर के अभी तक
अगर ईडी कोई जांच करने के लिए पहुंचती है तो वहां मुख्यमंत्री जी अपने डीजीपी को लेकर के वहां बदमाशी करने के लिए पुलिस वालों के साथ उनके हाथ से फाइल छीन कर ले जाती हैं। और अभी अभी कानून मंत्रालय भी अपने अंडर ले लिया है। कानून मंत्रालय अपने अंडर में ले लिया है। और यहाँ दिल्ली में जब आई सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम अपनी वकालत खुद करेंगे, इतने महंगे महंगे वकील हैं, जब उनको भी साइड में कर दिया, नहीं मैं जो बोलूंगी, क्योंकि एक मैसेज देना था कि देखिए आपके सूबे की जो मुखिया है वो आपके लिए लड़ सकती है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर सकती है, वहां की सिक्योरिटी पर कोई भरोसा नहीं। अपने बंगाल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको लेकर के वहां पर ड्रामा करना चाहा। तो ममता बनर्जी कोई नेता नहीं बची है, अब वो एक ड्रामा क्वीन बन चुकी हैं दर्शकों। वो बहुत अच्छी नेता है, जमीन से जुड़ी हुई नेता है, उनका जो संघर्ष है हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन फिलहाल जो ममता बनर्जी कर रही है उसमें तो केवल अक्खड़पन, ईगो, बदमाशी, गुंडाई कह लीजिए, वो दिखता है। ड्रामेबाजी, एकदम स्पष्ट रूप से कहें ड्रामेबाजी, बदमाशी के साथ में, जैसे फिल्मों में जो गुंडे होते हैं ना दर्शकों, वो जो बदमाशी करते हैं और अपने साथ में लोगों को इसलिए डरा करके रखते हैं कि देखिए जब तक हम हैं तो फिर आप बचे रहेंगे और हम मारे जाने के बाद में आपका कोई पूछने वाला आपको है नहीं। यही सब कुछ ममता बनर्जी कर रही है। और ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि इस बार जो इंटरनल सर्वे जो बताया जा रहा है प्रकाश जी, कि वहां हड़बड़ी गड़बड़ी इसीलिए है कि पता लग चुका है कि भैया आपका पत्ता कटने वाला है। क्योंकि दूसरी तरफ जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिसका अभी देखिए वहां राज्यपाल का जो बदलाव हो रहा है उसको लेकर भी बड़ी राजनीति की जा रही है। अरे भाई पार्टी तय करेगी, ये केंद्र सरकार तय करेगी हमको किसको राज्यपाल रखना है किसको नहीं रखना है। कि ममता बनर्जी बताने वाली है कौन कि किसको राज्यपाल होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। और जो इससे पहले राज्यपाल थे उनके साथ में ममता बनर्जी की कितनी बनती थी, चाहे वो इससे पहले वाले जो बोस साहब हैं या फिर जो जगदीप धनखड़ जी थे, कितनी बनती थी ममता बनर्जी की। क्योंकि ममता बनर्जी हमेशा वो टकराव वाली मुद्रा में है। एक जो राहुल गांधी हैं जैसी राजनीति वो करते हैं टकराव वाली, ममता बनर्जी शायद राहुल गांधी ने उन्हीं से सीखा है कि भैया टकराने वाली मुद्रा में रहोगे तो लोग डरेंगे आपसे कि भैया ये नेता बड़ा खतरनाक है। तो नेता जब खतरनाक होता है वो काम करने से होता है, आपको काम पर ध्यान देना होगा। आप जब चुनावी मैदान में जब आप उतर रहे हैं आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कितना काम किया है कितना नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सरकारें होती हैं भाई 10 साल से 15 साल से, जब वो चुनावी मैदान में उतरती हैं प्रकाश जी तो वो ये बताती हैं कि हमने क्या काम किया है। क्या ममता बनर्जी के पास में वो मॉडल है बताने के लिए कि मैंने ये काम किया है, ये मेरी उपलब्धि है? क्या है ममता बनर्जी के पास? वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोट कटेंगे। अब अगर 1 करोड़ वोट कटेंगे SIR में, माफ वहां भी कटे थे, बिहार में भी 60-65 लाख कटे थे, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ कटे हैं। यहाँ अगर 1 करोड़ वोट कटेंगे तो प्रति विधानसभा करीब 34 से 35 हजार वोट। ममता बनर्जी की असल बेचैनी ये है कि ये 35 हजार वोट बड़ा डेंट है। दूसरा, ये जो वोट मैक्सिमम कट रहे हैं जिन इलाकों में, ये वो इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर है। आप ये समझ लो वहाँ क्यों कट रहा है, वहीं पर सफाई क्यों हो रही है, बाकी जिलों में क्यों नहीं हो रहा, सेंट्रल बंगाल में क्यों नहीं हो रहा। देखिए ये डर जो है प्रकाश जी ये इस वजह से है, अभी तक हमने ये देखा है कि ममता बनर्जी की पार्टी, वो अगर राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं संसद में या फिर कुछ करना चाहते हैं तो वो उससे पीछे हट जाते थे कि भैया ये हमारा मुद्दा है नहीं, आप समझिए दर्शकों। लेकिन हाल फिलहाल जो कुछ हमने देखा, SIR राहुल गांधी का मुद्दा था, ममता बनर्जी ने उसको पकड़ लिया। अभी अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के जो आए हैं स्पीकर साहब के खिलाफ में, तो TMC पहले दिन साथ में नहीं थी। अभी ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम समर्थन देंगे भैया, उनके लिए वोट करना है। आप समझिए ये जो बेचैनी है, ये जो हड़बड़ी है, ये कैसे आप उस राह पर चल रहे हैं जिस राह पर आपके विपक्षी चल रहे, आज भी चल रहे हैं, पहले भी चला करते थे। उसी के कारण ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से अलग हुई हैं। ममता बनर्जी कांग्रेसी थी, लेकिन क्योंकि वो विचारधारा से सहमत नहीं थी तो वो अलग हो गई। आज आपको वही काम करना पड़ रहा है जो आपके विरोधी करते थे। आपके विरोधी, वो वामपंथी सरकार जब पहले थी वो घुसपैठियों को वहां बसाया करती थी। आज आपको यह पता चल चुका है कि अगर आप भी वही राजनीति नहीं करेंगे घुसपैठियों को बचाने की तो आपकी सरकार नहीं बचेगी। आपको यह पता चल चुका है कि आपके इतने वोट कटने वाले हैं, और अगर ये आपके वोट जब कटेंगे इसका डेंट आपको चुनाव में होगा, ये भली भांति आपकी पार्टी को पता चल चुका है। यही वो कारण है कि आपकी पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद वो ये कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर के उनको मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अब ये बीमारी है, देखो ये जो कीर्ति आजाद है ये कितने बड़ा क्रिकेटर था पता नहीं।
ये व्यक्ति जो है मतलब क्या इन्होंने क्रिकेट में हासिल किया किसी को नहीं पता, शायद याद भी नहीं होगा लोगों को। ये क्या खिलाड़ी थे भगवान जाने। ये भाई साहब दरभंगा से एक वक्त में सांसद हुआ करते थे बीजेपी के। दरभंगा मिथिला की भूमि है। उस मिथिला ने इस व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, बार बार दिया, लगातार जीतते रहे, दरभंगा से चुनकर आते रहे। अब ये भाई साहब हैं टीएमसी में, ठीक है। और टीएमसी में जाने के बाद अब इनकी बीमारी देखिए कैसे एकदम क्या कहते हैं विकराल रूप धारण कर चुकी है कि ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव चूंकि टीम के साथ चले गए हनुमान मंदिर ट्रॉफी के साथ, तो इनको दर्द हो गया। क्योंकि राजनीति वही ना, वो समझ रहे हैं? तुष्टीकरण वाली जो राजनीति ये है। विकराल विकृत समस्या जो मानसिक बीमारी जो है कीर्ति आजाद जैसों की, और ये वही है ना भाई साहब जो बीजेपी पार्टी संसद में ने बैठ के बीजेपी पार्टी ने पार्टी से निकाला है, पार्टी से निकाला है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। बकायदा राहुल गांधी ने रेड कॉर्पेट बिछाया था, लेकिन वहां भी राजनीति अच्छी नहीं लगी क्योंकि दिमाग जो बुखार है वो उतर नहीं रहा था। उसके बाद में लगा कि नहीं भाई, अब तो ये तो देखिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कितनी राजनीति बची है दर्शकों, ये पूरे देश को पता है। कल कह ही दिया, किरेन रिजिजू ने कह दिया, इससे बढ़िया तो प्रियंका गांधी को बना देते नेता विपक्ष, तो हमें भी अच्छा लगता। संसद में कहा दर्शकों, ये इससे बड़ी शर्मनाक बात कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती। प्रियंका गांधी बैठकर हंस रही थी, मतलब भाई बहन है, आप समझिए। राहुल भाई का गांधी को मौज लिया जा रहा है, बहन हंस रही है। भाई की मौज ले रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री, और बहन वहां पर हंस रही हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी, वही मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की कितनी राजनीति बची है दर्शकों, ये उनको खुद नहीं पता है। देश के जो लोग हैं वो भली भांति जान चुके हैं। इसीलिए सोचा कि भाई टीएमसी पार्टी वहां कम से कम एक राज्य तो ऐसा है जिसको ममता बनर्जी ये मानती हैं कि हम भारत देश में नहीं रहते। ममता बनर्जी की जो हरकतें हैं वो यही है कि वो ये मान करके चल रही हैं कि ये प्रदेश, ये भारत, हाँ हमारा कोई मतलब है नहीं, अलग देश चला रही है। हाँ अलग देश चला रहे हैं। बढ़िया है, बंगाल के प्रबुद्ध जन इसको समझें, जाने। ये बयान एक बार और सुनते हैं, सुनिए। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। যদি নিজেদের 13টা বাজাতে না চান বিজেপির অপপ্রচারে কেউ ভুল বুঝবেন না। बढ़िया है, मुख्यमंत्री जी तो सीधी बता ही रही है कहानी आप लोगों की। वो नहीं रहेंगी तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है, वो हैं तो आप लोग बचे हुए हैं। ये जो कीर्ति आजाद ने जो कुछ कहा उस पर ईशान किशन अभी अभी वर्ल्ड कप खेल करके गए हैं, बिहार पहुंचे, पटना में पत्रकारों ने पूछा तो ईशान किशन को कौन है कीर्ति कौन है आजाद ये, यार? क्या मतलब है, क्या ये फालतू का सवाल। और ये तो वर्तमान क्रिकेटर हैं जो खेल रहे हाँ। हैं, जो पुराने हैं वो भी खुल करके उनसे भी सामने पूछ आ लो रहे हैं, भाई। वो भी यही कह रहे हैं कि क्या है? हरभजन सिंह जैसे वो कह रहे हैं कि भैया क्या क्या हो गया ये। क्या है कीर्ति आजाद? बोला उस ईशान किशन ने, ये फालतू सवाल मत करो, बढ़िया सवाल करो, अच्छा सवाल करो। हम लोग अच्छा क्रिकेट खेल के जीते हैं और आगे बहुत रन बनाया जाएगा, एक से एक वर्ल्ड कप जीता जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है दर्शकों कि ममता बनर्जी की जो स्थिति है वो स्थिति अब विकराल से विकरालतम की तरफ और जा रही है। एक कहें तो दयनीय है। हाँ, और ये बंगाल के लोगों के लिए, चूंकि वोट आ रहा है, आने वाले समय में उनको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी हो। वो कह रही हैं कि 16 मार्च 17 मार्च के आसपास चुनाव आयोग जो है चुनाव तिथि, ऐसा ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है। लेकिन चुनाव तो होना ही है राज्य में। बतौर वोटर, बतौर नागरिक, नहीं, ये इस बार समझिएगा। देखिए बड़ी मुश्किल है ममता बनर्जी के लिए। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं कि पिछली बार मेरे ख्याल में 7 चरणों में चुनाव वहां पर हुए थे। अब की बार खासकर जो विपक्ष में बीजेपी है, तो जब चुनाव आयुक्त वहां पर पहुंचे, बैठक की, उन्होंने कहा कि भैया ये ज्यादा लंबा चुनाव यहां मत कराओ। और जब वहां पर सिक्योरिटी जितनी राज्य सरकार की होगी, मान लीजिए अगर 100 कंपनी लगानी है तो 100 में से 50 राज्य की कंपनी होनी चाहिए, 50 केंद्र की होनी चाहिए। ये जो ममता बनर्जी की जो ड्रामेबाजी वहां पर चलती है, ये अपनी पुलिस के सामने वहां पर ये हाउस अरेस्ट कर देती हैं वो केंद्रीय बलों को, मतलब कि एमएचए वहां पर भेज रहा है। ईडी की टीम के साथ क्या किया इन्होंने? ठीक है, और ये मतलब वो जो सेंट्रल जो फोर्स है उसको ये घर में बैठा देती है कि भैया तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरी पुलिस यहाँ ड्यूटी करेगी। उनकी मूवमेंट रोकी जाती है, आप समझिए कि आप मूव नहीं करेंगे। तो ये सब ड्रामा बंगाल में हो रहा है। ये बंगाल के ड्रामे का उचित उपचार मुझे लगता है कि करना चाहिए। मुझे नहीं पता नई दिल्ली के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं या क्यों नहीं सोच रहे, लेकिन ममता बनर्जी बेचैन है। बेचैन है इस वजह से
1 करोड़ लोग, करीब हर विधानसभा में 30-35 हजार लोगों की संख्या जो है या नाम जो है काटा जा सकता है। नाम इसीलिए नहीं कट रहा है कि जानबूझ के कट रहा है, नाम इसीलिए कट रहा है क्योंकि किसी फर्जी नाम है, गलत नाम है। लोग जो मृत हो गए उनके नाम आज तक मतदाता सूची में है और इसीलिए वो नाम काटे जा रहे हैं। जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनके नाम है, इसीलिए वो नाम कटने जरूरी है। आपको इस पूरे विषय पर क्या लगता है, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।